हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंसर मैथमेटिक्स। डिफरेंशिएशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का हमने 7 से 8 लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। कन्फ्यूजन इस सेंस में होता है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, और नया होने के साथ साथ इसमें ये है कि कुछ नई चीज़ों को पढ़ना होता है इसमें हमको। अब इसके बारे में हम लोग 10th में कोई जिक्र नहीं कर रहे होते हैं, 11th में थोड़ा बहुत जिक्र कर रहे होते हैं। तो ये टॉपिक 11th और क्लास 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और चाहे तो क्लास 10th के भी बच्चे सीख सकते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि क्लास 10th के भी बच्चे इतने एलिजिबल हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें उनको समझ में आ सकता है, पर वो समझने का कभी कोशिश नहीं करते हैं। तो 10th 11th 12th पर बेसिकली अगर कहा जाए, मेन अगर कहा जाए तो ये क्लास 12th के लिए है, ठीक है। पर इसको 10th के भी बच्चे देख सकते हैं और 11th के भी बच्चे देख सकते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, ये रिवर्स प्रोसेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अगर कोई चीज़ पावर में चला जाता है या कोई रियल नंबर अगर पावर में चला जाता है तो उसको एक्सपोनेंशियल के, अगर वो पावर में चला जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, और अगर वो एक्सपोनेंशियल में है दैट मीन्स कि उसको हम लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स, ठीक है। और ये क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन रहने का बहुत संभावना है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से समझने का कोशिश करना। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहले आप यहाँ से देखो, लॉगरिथमिक को समझने का कोशिश करो। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग देखो, इसका डेफिनेशन मैंने लिया हुआ है। अगर हम इफ b ग्रेटर देन 0 ले और इस कंडीशन में b हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और b कभी भी 1 नहीं होगा, देन लॉगरिथम a टू द बेस b, लॉगरिथम a टू द बेस b इज डिनोटेड बाय लॉग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग a टू द बेस b। लॉग a टू द बेस b, ये जो b है ये क्या है, ये बेस है इस लॉग का, ठीक है। इसीलिए इसको ऐसे पढ़ेंगे log a टू द बेस b एंड इज डिफाइंड एज log a टू द बेस b इज इक्वल टू x। अगर ऐसा हम कंसिडर करते हैं तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ a, देखो ये a है आपका, ये मेन फंक्शन है आपका ही। तो इस कंडीशन में बेस यहाँ चला जाता है ऊपर में और x चला जाता है यहाँ ये इस कंडीशन में ये b इसके साथ चला जाता है और b किसका x बन जाता है, सॉरी b किसका बेस बन जाता है, x का बेस बन जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान देना कि जब भी log a टू द बेस b इज इक्वल टू x लिखा हो तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। और यही लॉगरिथमिक फंक्शन को भी देखो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो log a टू द बेस b इज इक्वल टू x लिखा हो तो इसको क्या करते हैं कि a को हम पहले लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं, जो बेस में b है उसके ऊपर में पावर डाल देते हैं x। तो ये बन जाता है मेरा क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम आपको बताएं, ये बात स्टार्टिंग में ही बताएं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या हम कह सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी चीज को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इसको देखो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और बड़ा आसान है, बड़ा सही तरीके से समझने का कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसी चीज को यहाँ a और b के फॉर्म में लिखे, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा log m टू द बेस n इज इक्वल टू k। देन हम बात मेन इस फंक्शन का करते हैं, तो m यहाँ पे आ गया और ये बेस यहाँ पे n चला गया और उसके ऊपर में पावर k चला गया, और ये फंक्शन भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह से इसको लिखें। एंड इफ, अगर हम ये बात कहने का कोशिश करें कि इफ n टू द पावर k इज इक्वल टू m, अब ये बात मेरे पास पहले नहीं है, पहले ये बात आ गया कि कहीं पे अगर आपको ये नजर आए कि n टू द पावर k इज इक्वल टू m, then we can say that
then we can say that log m to the base n is equal to k। मतलब इसी चीज को देखो, पहले क्या, हम पहले अगर इसको देते हैं तो यहां से हम ये बना सकते हैं, लेकिन अगर पहले हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए तो देख लो लॉगरिथमिक फंक्शन में हम कैसे लिखते हैं। इस कंडीशन में कुछ नहीं करते हैं, मेन तुम्हारा ये होता है, ये इक्वल टू में जो लिखा हुआ है तो log m टू द बेस n इज इक्वल टू k, और ये बेस k के नीचे आ जाएगा, तो देखो k के नीचे बेस है और ये m हो जाएगा। इसी चीज को अब आप एग्जाम्पल के तौर से समझो तो बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं 2 टू द पावर 4, तो ये एक्चुअली में 16 लिखा हुआ है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 लिखा हुआ है। अगर ये किस में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम बात किसका कर रहे हैं, रियल नंबर का कर रहे हैं, और रियल नंबर में किसका कर रहे हैं, 16 का कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 का बात कर रहे हैं तो 2 पे कितना पावर डालेंगे हम कि वो 16 हो जाएगा। तो आप ध्यान देखो, 2 ये क्या हो गया, बेस हो गया, और इसके पावर में क्या है 4 है, तो ये क्या हो गया 2 बेस हो गया, और इसके ऊपर पावर 4 है, तो बेस को लॉग के हमेशा नीचे प्लेस करते हैं, और जो 2 है उसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 16 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब ये 4 टाइम्स हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में log 16 टू द बेस 2 का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे देखो, अगर 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ हो, तो यहां से देखो ये 5 स्क्वायर 25 है, मतलब यहाँ पे बेस आपका क्या हो गया, यहाँ पे बेस आपका 5 हो गया। तो यहाँ पे देखो बेस को नीचे लिखे हुए हैं, मेन फंक्शन आपका 25 है, तो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस कंडीशन में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो देखो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम इसको कहाँ पहुंचा दिए, लॉगरिथमिक फंक्शन में पहुंचा दिए, ठीक है। तो नाउ हम कह सकते हैं कि log a टू द बेस b इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1। इस कंडीशन में जो आपका बेस होगा, यहां से हम बता सकते हैं कि इस कंडीशन में बेस और ये मेन फंक्शन a जो हो जाता है आपका मेन फंक्शन, ये भी हमेशा a से a ग्रेटर देन 0 ही होगा, मतलब कि इसका वैल्यू हमेशा a से क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर बेस का बात करें तो बेस भी हमेशा b से बड़ा होगा, और ये कभी भी b 0 से बड़ा होगा, सॉरी b बड़ा होगा 0 से, और b कभी भी नॉट इक्वल, ये b कभी भी 1 नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 1 का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम और भी फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6 स्क्वायर लिख देते हैं, 6 स्क्वायर लिख देते हैं, दैट मीन्स हम किसका बात कर रहे हैं, 36 का बात कर रहे हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर लॉगरिथमिक फंक्शन में लिखना है तो एक बात बताओ, लॉगरिथमिक फंक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पे 6 क्या हो गया, बेस हो गया, और मेन फंक्शन है वो आपका 36 है, तो ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये क्या निकल के आ जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन में इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि हम 6 या 36 का बात करते हैं। तो आई होप कि ये जो आपका बेसिक है, ये बात क्लास 10th लेवल का है, इसको आप बहुत आसानी से समझने की कोशिश करो क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसके और भी जो प्रॉपर्टीज है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, जो मेन प्रॉपर्टी है जो डेरिवेटिव में इस्तेमाल होंगे, उससे रिलेटेड अभी हम उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का कोशिश करेंगे, ओके। अब यहाँ से हम लोग देखो एक प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, पर जो इंपॉर्टेंट 7-8 प्रॉपर्टी है उसको हम लोग जिक्र करेंगे। ये बात आप लोग को पता होगा कि जब भी, ये बात तो आप लोग को पक्का पता होगा कि लॉग के केस में इफ log mn टू द बेस b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, ठीक है, इस बात को लिख सकते हैं। इसी चीज को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट करेंगे, और ये आपका जो है ना log bm है, log m टू द बेस b है, इसको मान लेंगे अल्फा, एंड ये जो आपका है log n टू द बेस b इज इक्वल टू, इसको मान लेंगे बीटा। तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू, ये बेस है तो ये बेस कहाँ चला जाता है, अल्फा के जस्ट नीचे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। एंड यहाँ भी हम उसी तरह से अगर लिखने का कोशिश करें तो रियल फंक्शन m है आपका, और b के ऊपर में क्या चला जाएगा, बीटा चला जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है।
इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लिए हो, और ये दोनों इक्वेशन को, सॉरी यहाँ पे n होगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, प्रोडक्ट करो। ठीक है, दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिलेगा हमको, वी गेट। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, बी अल्फा डॉट बी बीटा इज इक्वल टू m इंटू एन हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, और ये ऐसे हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ध्यान से, सारा कंडीशन मेरा हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि चुपचाप से हम क्या करेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा रहने देंगे, और यहाँ पे लॉग, ये भी यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू एन। ठीक है, m इंटू एन हो गया। तो यहाँ से बताओ अल्फा का वैल्यू देख लो, अल्फा का वैल्यू क्या है, लॉग बी एम है, फिर ये प्लस हो गया। बीटा का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, लॉग क्या है, बी है, और यहाँ पे एन हो गया, और ये क्या हो गया, लॉग एम एन और बेस बी, प्रूव्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम कैसे प्रूव किए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड का बात करते हैं। यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको भी प्रूफ करना है, लेट लॉग m टू द बेस b माइनस लॉग n टू द बेस b। तो यहाँ से इसको क्या कर लिए हैं, इसको एक मिनट, इसको आप मान लो अल्फा, एंड इसको क्या कर लो, लॉग n टू द बेस b इज इक्वल टू, इसको मान लो क्या, बीटा। तो यहाँ से फिर बेस वाला फॉर्म में लिखो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, मेन फंक्शन आपका क्या है, m है, तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b टू द पावर अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अभी ये बात मैंने बताया है, अभी जस्ट पीछे बताया है, तो नहीं समझ में आ रहा होगा ये बात, तो आप पीछे वीडियो में देखो, इसको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, मेन फंक्शन मेरा n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b टू द पावर क्या, बीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। बचपन में आए आप एक फॉर्मूला पढ़े होगे 9th 10th में कि अगर a टू द पावर b है और फिर a टू द पावर c है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, a टू द पावर b माइनस c कर सकते हैं। यही काम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, बट थोड़ा डिफरेंस है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन में हम ये काम कर रहे हैं। अब ये क्या करो, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, m बाई एन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, b टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाई b टू द पावर बीटा। तो यहाँ पे तो m बाई एन सही है, बट यहाँ पे आप ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b टू द पावर अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और ये b इधर आ जाएगा, ये b इधर आ जाएगा। तो b जो ये बेस में b है ना, ये b अकेले कभी भी नहीं आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये b जब भी आएगा तो अपने साथ लॉग लेके आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो log b m बाई एन इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, अल्फा माइनस बीटा बचा। और आपको पता है कि अल्फा का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से अल्फा का वैल्यू है log m टू द बेस b माइनस बीटा log n टू द बेस b। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं, log टू द बेस b m बाई n इज इक्वल टू log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b, प्रूफ्ड। ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 लॉगरिथमिक फंक्शन का, यहाँ से फिर लेट करेंगे, लेट log m टू द बेस b इज इक्वल टू अल्फा, कॉमा log यहाँ पे आ जाएगा n टू द बेस b इज इक्वल टू बीटा। एंड अब इसको भी कंसिडर कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग है, log m टू द बेस n इज इक्वल टू क्या, गामा। ये तीन फंक्शन ये कर लिए। तो यहाँ से अगर हम इसको, ये तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, मेन फंक्शन आपका m है, तो m b टू द पावर अल्फा पहला हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको हम लिखने का कोशिश करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेन फंक्शन आपका n है, तो n हो जाएगा, और b टू द पावर बीटा हो जाएगा। एंड अगर हम इसको लिखने का कोशिश करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा
और मेन फंक्शन यहाँ पे m है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लो m का ही बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा n टू द पावर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक। तो ये तीनों फंक्शन का बात कर लिए। अब यहाँ से नाउ एक काम करो, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग फंक्शन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये m है, तो ये m को क्या लिख सकते हैं, m को n टू द पावर गामा लिख सकते हैं। और देखो n का वैल्यू यहाँ पे पता है तो n के जगह पे रख दो, तो n के जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर बीटा और होल टू द पावर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये आपका है m है, ये आपका m है, और इस कंडीशन में अगर आपको आपको अगर देखना है m है, और यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे तो b टू द पावर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। और आपको पता है ये बात कि अगर कोई a टू द पावर n है और होल टू द पावर m है तो ये a टू द पावर n इंटू m हो जाता है, ये बात भी आप लोगों को पता है। तो यहाँ से m का भी वैल्यू हमको पता है, m का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, m का वैल्यू देखो यहाँ से तो b टू द पावर अल्फा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका b टू द पावर बीटा माइनस गामा, तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो बेस सेम हो जाता है तो पावर भी सेम हो जाता है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इंटू गामा। और यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करेंगे किसका, गामा का बात करेंगे, अगर यहाँ से अगर हम गामा का बात करेंगे तो अल्फा बाई क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा का वैल्यू पता है, log m टू द बेस n इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है, log m टू द बेस b डिवाइडेड बाय log n टू द बेस b प्रूव्ड। आई होप कि आपको बहुत। प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले लेट करो आप log m टू द बेस b इज इक्वल टू अल्फा, एंड सेकेंड में कंसिडरेशन करो आप कि log m टू द पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से आप क्या पाओगे, ये लॉगरिथमिक फंक्शन में इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करेंगे, ध्यान से। तो यहाँ से हो जाएगा m इज इक्वल टू b टू द पावर अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर इसको हम चेंज करने का कोशिश करें तो मेन फंक्शन आपका m टू द पावर n है, और ये आपका हो जाएगा b टू द पावर बीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता है कि अगर हम बात करें b टू द पावर बीटा का, इसका b टू द पावर बीटा का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m टू द पावर n, लिख सकते हैं ना जी, m टू द पावर n। और m का वैल्यू देखो ध्यान से, आपको यहाँ पता है m का वैल्यू क्या पता है, m का वैल्यू पता है b अल्फा टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आप इसको अगर पूरा सॉल्व करोगे तो b अल्फा n हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि a टू द पावर n है और इसके ऊपर में पावर m है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर n m, ये बात पहले से आपको पता है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखने का कोशिश करो, तो इसको और इसको कंपेयर करो, तो b बीटा इज इक्वल टू b अल्फा n, बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू n। और अब ध्यान से देखो बीटा का वैल्यू क्या है, log m टू द पावर n बेस b, ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा। अल्फा आपका कितना है, तो इस कंडीशन में अगर हम अल्फा देखने का कोशिश करें तो अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा वेर इज अल्फा, ये अल्फा देखो, अल्फा हो जाएगा आपका log m टू द बेस b, और इसके साथ कुछ नहीं करना है, लास्ट में क्या करना है, ये जो n है उसको रहने देना है, और यहाँ पे क्या लिख देना है, ये पावर में n चला जाएगा। और आपको पता है जब भी ये पावर में n जाता है तो इस कंडीशन में हम इस पावर को आगे लाके लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लिख सकते हैं। इस बात को आप लोग समझना ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और देखो मेरा प्रूफ यहाँ पहुँच गया है ना, तो देयरफॉर हम हेंस करके लिख सकते हैं, देयरफॉर log m टू द पावर n, log m टू द पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू n log m टू द बेस b। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये समझना कि जब भी ये आपको फंक्शन यहाँ पावर में दिखाई दे तो जब लॉगरिथमिक फंक्शन का बात कर रहे होते तो n आगे आ जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर इस कंडीशन में log a टू द बेस अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे a टू द पावर अगर 1 रहेगा तो उसको यही लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो इस कंडीशन में अगर log a टू द बेस भी a है, मतलब मेन फंक्शन भी आपका a है और बेस भी a, इस कंडीशन में 1 हो जाता है, और भी इसका बात हो जाता है।
अगर कहीं पे log e है और बेस भी e है तो इस कंडीशन में ये भी 1 हो जाएगा। ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहीं भी इसमें 1 करना है तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन प्रॉपर्टी नंबर 6, log m टू द बेस n इज इक्वल टू 1 बाई log n टू द बेस m हो जाता है। मतलब जब अगर log m टू द बेस n है और इसी को जब रेसिप्रोकल में डाल देते हैं तो 1 बाई log n टू द बेस m कैसे हो जाता है। देखो यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले बात हम क्या कंसिडर करेंगे, log m टू द बेस n को क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, एंड log n टू द बेस m को बीटा मानेंगे। ध्यान से देख लेना, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ m है, यहाँ n है। यहाँ मेन फंक्शन m है, बेस n है। यहाँ मेन फंक्शन क्या है आपका, n है, और बेस क्या है, m है। तो इसको ये लॉगरिथमिक फंक्शन में, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मेन फंक्शन m हो जाएगा और n टू द पावर अल्फा, एंड अगर इसको आगे लिखने का कोशिश करें तो मेन फंक्शन आपका n हो जाएगा और m टू द पावर बीटा। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो आगे, फ्रॉम 2 लेके हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 को क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू m बीटा लिख सकते हैं। और देखो m का वैल्यू पता है, n अल्फा होल टू द पावर बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, n अल्फा बीटा। बात पता है क्यों लिखते हैं, क्योंकि a टू द पावर b हो और होल टू द पावर c हो तो a टू द पावर bc लिख सकते हैं आराम से। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे तुम्हारा आ गया n टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, n टू द पावर अल्फा इंटू क्या, बीटा। बेस सेम है तो इस कंडीशन में अगर बेस सेम हो जाता है तो पावर भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 तो यहीं पे रहेगा और आपको चाहिए अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। ये हो जाएगा ना, ये अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखो ध्यान से, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा log m टू द बेस n इज इक्वल टू 1 बाई बीटा क्या हो जाएगा, log n टू द बेस m। देखो यही प्रूफ में लाना था ध्यान से। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आप ये जितना भी प्रॉपर्टी है इसको बहुत केयरफुली समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ईजी नहीं है, पर हम आसान तरीके से इसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी आसान तरीके से लो और इसको यहाँ पे देखो। अब इसी का प्रॉपर्टी में आगे का प्रॉपर्टी जो है, इसको कोई प्रॉपर्टी का नाम नहीं देंगे, बट यहाँ पे एक है डेरिवेटिव्स ऑफ ex, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e। ठीक है, तो इसमें एक नया फंक्शन आया, सॉरी नया बेस आया है e। तो e के बारे में पहले जिक्र करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम जिक्र कर रहे थे तो वहाँ पे एज ए बेस कंसिडर हम क्या कर रहे थे, b कंसिडर कर रहे थे। पर एक बात हम आपको बताए होंगे कि b ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और b कभी भी नॉट इक्वल टू 1 होता है, मतलब b नॉट इक्वल टू 1 होता है, मतलब b कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो अगर कहीं पे इफ बेस ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन इज e, कहीं पे भी लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर बेस e आ जाए देन इट इज कॉल्ड अ नेचुरल लॉगरिथम। इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं एंड इज डिनोटेड बाय lnx, lnx से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, 10 log ex इज इक्वल टू lnx। अब यहाँ से देखो इसका डेरिवेटिव अगर निकालते हैं, d बाई dx ऑफ ex इज इक्वल टू ex। एक चीज आपको बता देते हैं कि ex में क्या है ना, कि इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो चाहे इसको आप इंटीग्रेट कर लो। इसी के इंटीग्रेशन सिर्फ इसके लिए बता रहे हैं, e टू द पावर x तो ये भी ये x होता है, ये ना ये हीरो है। इसको तुम इंटीग्रेट करो चाहे डिफ्रेंशिएट करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। e टू द पावर x को इंटीग्रेट करो, डिफ्रेंशिएट करो, नो मैटर फॉर दिस ओनली। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इसको ये करते हैं, यहाँ पे आगे देखो d बाई dx और a टू द पावर x करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस कंडीशन में इसका जरूरत है, इसीलिए ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये सबसे पहले ax ही आ जाएगा और log आ जाएगा, ax आ जाएगा और log आ जाएगा यहाँ पे, और a आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और एक लास्ट में और बचा आपका यहाँ पे, इस कंडीशन में जब भी आ जाए, ये पहला है, ये दूसरा है, और तीसरा में आप देख लो log x। और जब भी e का बात करते हैं तो उस कंडीशन में जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या देता है, 1 बाई x देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, और इसी को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो log x मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस कंडीशन में आपको समझ में आ रहा है कि log x 1 बाई x तभी लिखते हैं जब बेस क्या हो, e हो, मतलब नेचुरल log। तो इस तरह से
लॉग का जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने आपको बता दिया है, और इस डेरिवेटिव में जो लॉग का बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल होने वाला वो सारा मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। लॉगरिथमिक का जो बेसिक कंसेप्ट है और एटलीस्ट डेरिवेटिव में क्लास 11 टर्म से रिलेटेड में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इससे जो क्वेश्चन रिलेटेड होगा, इससे जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन का ही डिस्कस कर रहे होंगे। धन्यवाद।